हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग ट्यूटोरियल्स। अब मैट्रिक्स का ही हम आगे का टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है हमने, तो वो कैसे करेंगे? इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसकी डेफिनेशन समझिए कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। इफ ए इज एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स अगेन स्केयर मैट्रिक्स क्या होना? सबसे पहले तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर पॉसिबल नहीं है, वो आगे पता चलेगा क्यों पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स बी। कोई और सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, एन ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ए इज इन्वर्टिबल कहलाएगा, ए मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल कहलाएगी बी के, और बी जो हो जाएगा इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। ओके, अब इस रिजल्ट के कारण हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमें वो सेट करना पड़ता है ऑर्डर देख के कि ये इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो इसलिए हम इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। और उसके बाद हमारे पास होती है, जैसे इसको फर्स्ट रिजल्ट, मतलब बी को हम ए इनवर्स भी, तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो बी की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो आइडेंटिटी ऑफ ये लिख सकते हैं। अगर इसी ए का इनवर्स निकाल दिया, वो भी एक मैट्रिक्स आएगी, स्केलर नहीं आएगा। फिर से उसका इनवर्स निकाल देंगे तो हमारे पास वापिस ए मैट्रिक्स, हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमें दी हुई थी वो आ जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि इनवर्स निकालने के लिए हमें वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लेना होता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली दोनों साइड चलेगा। अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या है रिजल्ट, और साथ में हमारे पास ये क्यों ऐसा क्यों? अब ए इनवर्स का फॉर्मूला देख लिए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये देखिए यहाँ पे ये नॉन जीरो आना चाहिए, अगर जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास नॉन जीरो ही होगा, तभी हमारे पास ये पॉसिबल हो सकेगा ए इनवर्स निकालना। और ए इनवर्स इज यूनिक। अब ये तो इस मेथड फॉर्मूले से निकालना है ए इनवर्स, अगर हम और किसी मेथड से भी निकालते हैं तो ए इनवर्स का आंसर वही आएगा, मतलब कि एक मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स है यूनिक है। ये नहीं है कि इस मेथड से हम एक आंसर निकाल रहे हैं, दूसरे मेथड से दूसरा आंसर, उसमें यूनिकनेस होगी, वो एक ही आपके पास आंसर निकलेगा, ए इनवर्स सेम आएगा आपके पास। ओके, अब इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं? ये तो था इनवर्स की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, और इसका एक मेन फॉर्मूला, ये जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इससे होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स एक ए लेके चल रहे हैं, 1 -3 0 2 5 0 3 0 1। अब सबसे पहले हमने ये मैट्रिक्स हमें दी है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखी, फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले देख तो ले एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें आगे क्वेश्चन नहीं करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, अब ये देखिए 5 आ गया, यहाँ पे +6 आ गया, 11 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स
एग्जिस्ट कर रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें पहले इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं आप लोग। A11 इवन प्लेस है, A12 2 के लिए निकालेंगे। A13 इवन प्लेस है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 0 0 कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। A12 ऑड प्लेस है, माइनस A21 सॉरी A21 A22 5 के लिए इसकी रो और इसका कॉलम छोड़, जो भी एलिमेंट होगा उसका पूरी रो और पूरी कॉलम छोड़ देंगे, फिर उसका जो बचे एलिमेंट उनका डिटर्मिनेंट 1 0 1 A23 मतलब इस 0 का, तो क्या आ जाएगा 5 + 6 कितना 11 माइनस के। ओके, और A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है। 0 - 15 आ गया, -9 A33 के लिए +5 + 6 11 आ गया। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखेंगे 5 - 2 - 15, ये -15 आया। 3 1 - 9 0 - 11 इसका ट्रांसपोज, इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 0 -2 1 - 11 -15 -9 11, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपके पास। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 11 5 3 0 -2 1 11 -15 9 11। अब चाहे तो इसको अंदर ले जाइए, चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आपका आंसर आ गया। और अंदर लेके जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं 5/11 -2/11 -15/11 3/11 1/11 -9/11 0 -1 1 कट गया। तो आपके पास ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इस टाइप से आप निकालेंगे। 2/2 की ऑर्डर होगी तो भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। 2/2 का भी एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से। अगर बाई चांस ये इक्वल टू 0 आ जाता तो आगे का हम पार्ट नहीं करते, हम सीधा लिख देते कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसके साथ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कुछ इक्वेशन फॉर्म में आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस। इनवर्स फाइंड करना है जी, और हमें इक्वेशन दे दी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देखिए। ए मैट्रिक्स दे दिया हमें 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ठीक है। शो दैट ए स्क्वायर ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर -6a + 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये हमें दे दिया, कहता ए इनवर्स इसके इक्वल है, ये हमें फाइंड करना है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड सोल्व करने पड़ेंगे। पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में क्या है ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
-6a प्लस 11i। पहले ए इनवर्स निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, चेक कर लेंगे। 5 माइनस 0 कितना आया 6, 0 माइनस 5, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो कोफैक्टर्स निकाल लेंगे इसके। ओके, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, क्या आएगा a13 निकालेंगे, कितना आएगा 5। ओके, a12 निकालेंगे, सॉरी 21 निकालेंगे, 21 मतलब 5 पे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, -1 a22 इस 1 का यही रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 6 a23 मतलब इस 0 का, a31 करेंगे, a32 नेगेटिव साइन आ जाएगा इस 1 का, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, माइनस के 5 a33 इस 3 का। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, इसका ट्रांसपोज ले लिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इनवर्स क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, 1/1 मतलब ये का यही रह गया। तो ये हमारे पास आ गया, ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, मतलब ए इनवर्स आया। अब आगे ए स्क्वायर निकालना है हमें, तो ए स्क्वायर लेंगे, मैट्रिक्स है 2 5 0 0। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, 0 1 1 -1 0 3, ऐसे ही 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। अब इसका कर देंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 -1। ओके, फिर हमारे पास क्या आएगा, -2 0 -3, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 5 + 0 0 1 0 -5 0 0 0 5 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, +9, क्या आ गया हमारे पास, a स्क्वायर 4 15 5 -1 1 4 -5 9। ओके, अब इसमें पुट कर देंगे राइट हैंड साइड, a स्क्वायर -6a प्लस 11i, a स्क्वायर 4 15 5 -1 1 4 -5 9 -6a मतलब ये वाली मैट्रिक्स फिर से आ जाएगी, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। अब 11
I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 15 5 -1 1 4 -5 9। अब ये 6 अंदर चला जाएगा या -6 अंदर ले लेंगे तो प्लस रह जाएगा बाहर, तो -12 0 6 -30 -6 0 0 -6 -18 प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ओके, अब ये देखो ये 4 ये -12 और ये 11 कितना आया 3 प्लस माइनस माइनस -1 और ये ठीक है, और ये -1 -5 6 1। ओके, 15 -30 -15 1 -5 और ये 6 -5 0 0 -5। अब ये देखिए ये आंसर आ रहा है ना हमारा, धीरे धीरे 5 0 0 5 4 -6 -2 9 9 और ये -18 -9 प्लस 11 प्लस के 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास ये आ गया आंसर। इस टाइप से हमने स्टेप वाइज जाना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो निकालना है वो निकाल लिया, राइट हैंड साइड में जो निकालना है वो उसके स्टेप्स कर दिए, तो उसके बाद दोनों इक्वल आ गए तो वो हमारे पास आंसर हमारा सोल्व हो जाता है। और पूरे ये जो 2 शो करना था वो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इसी के साथ के और ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, इक्वेशन फॉर्म में ही होता है वो भी, मगर उसको कैसे करना है। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें -8 2 5 4, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। सेटिस्फाई इक्वेशन x² + 4x - 42 = 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। शो करना है हमने, शो दैट ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई इक्वेशन दिस, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो हमें ए वैल्यू A² यहाँ पुट करना पड़ेगा। पहले हमें A² निकाल लेते हैं। A² क्या होता है, A इंटू ए, फाइव 2 4। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, +10 -40 + 20 -16 + 8 10 + 16 क्या आ गया हमारे पास 74, ये 20, ये कितना आया -8, ये कितना आ गया 26, ये आ गया A²। तो लेफ्ट हैंड साइड x² + 4x - 42। अब इसको हम A पुट कर देंगे, A पुट कर देंगे, पुट मैट्रिक्स A² हो गया +4A - 42 मैट्रिक्स आ गई तो यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी ऑफ ऑर्डर 2, क्यों, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है। 74 -8 20 26 +4 2 5 4 42 1 0 0 1। अब ये देखिए ये कितना आएगा 32 माइनस के 42 कितना आ गया 74 आ गया ना, 0 -20 + 20 0 -8 + 8 0 26 16 3
कितना आ गया 0, विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स मतलब, और ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आना ना 0, तो हमारे पास कैपिटल 0 आंसर इसका आ गया। ओके, ये तो आ गया वेरीफाई, इसको सेटिस्फाई करेगी विच शोज ए सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब इसको ए इनवर्स फाइंड करना है। हम इसमें क्या करेंगे, एडवांस निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाए ना तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दी। ए इनवर्स और ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं हम, प्लस 4 ए इनवर्स ए माइनस 42 ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 0 के साथ आइडेंटिटी ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू कोई भी मैट्रिक्स हो तो वो 0 हो जाती है। अब ये देखिए ए इनवर्स ए, एसोसिएटिविटी लगा दी ना, और ये दोनों क्या बनता है, बिकॉज ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये 4 आइडेंटिटी ओके माइनस 42 ए इनवर्स, और ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स होता है इक्वल टू 0। अब ये इनवर्स 0, अब ये क्या आ गया 42 ए इनवर्स, ये इस साइड चला जाएगा तो a प्लस 4 आइडेंटिटी, तो a इनवर्स क्या आ जाएगा 1/42 a प्लस 4 आइडेंटिटी। ओके, 1/42 a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स -8 2 5 4 प्लस 4 1 0 0 1। अब इसका आंसर लिख दें 1/42 मैट्रिक्स क्या है, -8 और प्लस 4 -4, 5 और 0 5 2 4 प्लस 4 8। ये आपके पास क्या आ गया ए इनवर्स, बिना एडजॉइंट निकाले हुए। इसी रिजल्ट से हमने फर्दर ले लिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स इंटू ए होते हैं आई हो जाएगा। इसी टाइप से अगर क्यूब में होती तब भी हम प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करते, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे रखना है इनवर्स को, पोस्ट में करेंगे तो पीछे रखते, बात एक थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी ना 42 आइडेंटिटी, वहां पे इनवर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो एक साइड रखेंगे और बाकी सारी चीजें दूसरे साइड ले जाएंगे, वहां से हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। ओके, इसी टाइप से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको मेरी वीडियोस और मेथड पसंद आ रहा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos. Thank you.